जय सच्चिदानंद जी। क्या आप भी अपने रोग से थक चुके हैं, बहुत परेशान हैं? हर जगह आप जा रहे हैं लेकिन आपके रोग का सही इलाज नहीं हो पा रहा। आपको वो सही डॉक्टर ही नहीं मिल पा रहा है जो आपके रोग को समझ सके और उसका इलाज कर सके, आपको रोग मुक्त कर सके। हम रात दिन इसी चिंता में रहते हैं कि काश मेरी ये परेशानी हल हो जाए। मैं इतना रोग से पीड़ित हो गया हूँ कि अब मैं जीना नहीं चाहता। क्यों क्यों नहीं जीना चाहते? अभी जिंदगी पड़ी है, हमने जीना है, हमारे सिर पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, हमने बहुत कुछ करना है। अगर अभी से हमारी काया रोगी हो जाएगी तो हम इतना कुछ कैसे संभालेंगे? हमारा परिवार हम पर निर्भर है, हमारा और उससे पहले हमारे शरीर को रोग ने आ घेरा और इस रोग की वजह से हमारा मन मर जाता है। हमें दिन रात यही चिंता खा जाती है कि कब हमें कुछ हो जाए, कब हमें यहाँ से जाना पड़े। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप चिंता करनी अब बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि एक ऐसी संजीवनी बूटी हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके हर रोग को छूमंतर कर देगी, पूरे रोगों का विनाश कर सकती है। एक दवाई आपके शरीर के हर रोग का ऐसे इलाज करती है जैसे कोई डॉक्टर एक इंजेक्शन से 2 मिनट में हमारे शरीर के हर दर्द को दूर कर सकता है। ऐसे एक बच्चा नियमित रूप से अपने स्कूल में जाता है और हर क्लास को अटेंड करता है, पढ़ाई करता है, अच्छे मार्क्स लेकर आता है, तभी तो वो एक दिन सफल हो पाता है, तभी तो वो एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके अपने शरीर के सब रोगों को दूर कर सकते हैं तो इसमें इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? कुछ मेहनत, कुछ समय देकर और कुछ इलाज करके अपने तन का अगर हम इस दुनिया की हर खुशी देख सकते हैं, हर सुख देख सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसे किसी को भी इग्नोर करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने रोगों को आज इग्नोर कर रहे हैं तो ये रोग कल इतने शक्तिशाली बन जाएंगे कि फिर इनका इलाज असंभव है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हमारे शरीर में कैंसर हो जाता है तो कैंसर का इलाज एक स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितनी स्टेजेस आती हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि पहली स्टेज में हम इलाज कर सकते हैं, सेकंड में, थर्ड में, लेकिन जब फोर्थ स्टेज आ जाएगी तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे। उसमें डॉक्टर्स को काट के रिमूव कर देते हैं। लेकिन आप अपने शरीर में कैंसर क्यों बनने दे रहे हैं? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? अपने शरीर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं। क्यों क्यों नहीं आप इस कैंसर को खत्म करते? इसको जड़ से खत्म करके फेंक दीजिए। आपने सिर्फ एक ही नियम को अपनाना है और एक बात अपने माइंड में बिठा लेनी है कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपने शरीर में, अपने जीवन में रोग को पालना ही नहीं है, रोग को जड़ से खत्म करना है। जैसे हम जड़ में पानी डालते हैं तो पत्ते अपने आप हरे हो जाते हैं, हमारे शरीर भी ऐसे ही होते हैं। अगर हम जड़ में पानी देंगे तो पत्ता हरा भरा होगा ही होगा। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाली हूं जिसकी वजह से आप रोगी हैं, जिसकी वजह से आपकी काया हमेशा रोगी रहती है। रोग मुक्त होना कौन नहीं चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा कि मेरी काया बिल्कुल स्वस्थ रहे, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे, मैं हंसता रहूं, मुस्कुराता रहूं और अपने सब काम आराम से कर पाऊं। लेकिन अगर हम बीमारी को अपना दोस्त बनाएंगे तो दुश्मन तो हम अपने आप के ही बने। दोस्त बनाया बीमारी को और उसका इलाज ना करके दुश्मनी हमने निभाई है। अब आपने दुश्मन नहीं बनना है, आपने अपने दोस्त को दुश्मन बना के उसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देना है और अपने शरीर के रोग का इलाज करना है। काश हम सबको ये संजीवनी बूटी पहले ही मिल जाती तो इस दुनिया में शायद कभी रोग फैलता ही नहीं। रोग एक ऐसा है जो दुश्मन से भी ज़्यादा घातक होता है। जो हमें दुश्मन पीठ पीछे खंजर घोंप के जाते हैं उससे भी ज़्यादा दर्द होता है जब हमारा शरीर हमें रोग से पीड़ित हो रखा होता है। रोग अगर चले जाएं तो हमारी तो पूरी दुनिया ही स्वर्ग बन जाए। लेकिन रोग बहुत अनेक प्रकार के होते हैं, बहुत सारे रोग हैं। रोग ये नहीं है कि सिर दर्द,
पैर में दर्द या पेट में दर्द खाली यही रोग है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो अंदरूनी होते हैं, जो बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते, गुप्त में रहते हैं, और समय आने पर जब वो अपना विशाल रूप लेते हैं तब पता लगता है कि हम इतने रोगग्रस्त थे, और तब तक इतनी देर हो जाती है कि हमारा जीवन ही समाप्त हो जाता है। हम बिल्कुल मृत्यु के निकट आ जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि रोग इतना बड़ा था जिसे मैं देख भी ना पाया, और रोज उसको हम सहते रहे, और उसका इलाज हमारे हाथ में था। ईश्वर ने हमें खुद उसका इलाज करने के सक्षम बनाया था, लेकिन फिर भी मैं उसे निग्लेक्ट करता रहा। इसीलिए अब मैं आपको जो बात बता रही हूँ कि आप अपने रोग का इलाज स्वयं कर सकते हैं। आपके हाथ में वो शक्ति है जो आप उस दुश्मन से खुद लड़ सकते हैं। परमात्मा से आपके रोग की इलाज की दवाई है, लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल क्या है कि आप अपना इलाज खुद ही नहीं कर पा रहे हैं। उस इलाज को आपने खुद ही बिगाड़ रखा है। अच्छा डॉक्टर भी चुनते हैं, वो अच्छी से दवाई भी दे रहा है, लेकिन आपको उस पर विश्वास नहीं। आज एक डॉक्टर, कल दूसरा डॉक्टर, कल तीसरा डॉक्टर, और उसके बाद आप थोड़े थोड़े दिन लेकर हर डॉक्टर की दवाई, उसका इलाज कर रहे हैं कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। कैसे? अगर आप अपने बच्चों को 6 महीने एक स्कूल में, 6 महीने दूसरे स्कूल में, फिर 6 महीने तीसरे स्कूल में डालेंगे तो क्या उसे अच्छी शिक्षा मिल पाएगी? क्या उसका भविष्य आप बना पाएंगे? कभी नहीं। सबसे पहले आप कोई भी इलाज कर रहे हैं, आपका विश्वास पूरा होना चाहिए कि मुझे ये इलाज अपना पूरा मन से और पूरे विश्वास से करना है, तभी मैं इस रोग से मुक्त हो पाऊंगा। दूसरा नियम, अगर आप अपने रोग को ठीक करने के लिए अपने नियम को ही नहीं अपना रहे हैं तो आप कैसे रोग मुक्त हो सकते हैं? आपको अपने नियम को पक्का करना पड़ेगा। जो टाइम भी आपके इलाज के लिए फिक्स किया गया है, जो टाइम भी आपको दवाई के लिए दिया गया है, उसमें आपको देरी नहीं लगानी है। परहेज सबसे मस्ट होता है। अगर आप परहेज ही नहीं करेंगे तो आप कैसे रोग मुक्त हो सकते हैं? इधर आपका डॉक्टर आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा है, अच्छी दवाइयां आपको घर वाले ला कर दे रहे हैं, लेकिन अगर आप टाइम से दवाई ही नहीं खाएंगे और उसका परहेज ही नहीं करेंगे तो क्या वो दवाई आपको असर करेगी? कभी नहीं करेगी। लेकिन जब भी आप अपना इलाज कराएं, सबसे पहले अपने मन में ये ठान ले कि मुझे अपने रोग को पूरी तरह खत्म करना है, जड़ तक लेकर जाना है, वहां तक खत्म करना है। उससे पहले मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं पहले अपना मुंह नहीं मोड़ूंगा। जिस दिन तक आप ये ठानेंगे ही नहीं, आप अपने रोग से कैसे मुक्त हो सकते हैं? अपने शरीर को कैसे स्वस्थ कर पाएंगे? इसलिए इन 3 बातों को अपने जीवन में इस तरह बिठा लीजिए जैसे हमारे शरीर में हमारी सांसें चलती है, कि मुझे अगर कोई लड़ाई लड़नी है तो मैं पूरी तरह लड़ूंगा, वरना मैं इसमें नहीं घुसूंगा। क्योंकि आप शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उसके बाद आप उसको पूरी तरह निभाते नहीं हैं और दोष दूसरों पर लगाते हैं कि डॉक्टर अच्छा नहीं था, दवाई अच्छी नहीं थी, मेरा कुछ बन नहीं पाया, मैं बीमार ही रहता हूँ, मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है, मेरे घर वाले मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और बिल्कुल परहेज नहीं आप करते हैं, तो इससे बदे आपका क्या रोग ठीक हो पाएगा? सबसे बड़ा संजीवनी बूटी आपके लिए यही है कि आपको पहले अपना विश्वास, अपना समय और अपनी लगन तीनों देनी पड़ेगी कि लगन से अपने रोग को सही करिए। अपना विश्वास अपने डॉक्टर पर बना कर रखिए, जैसा आपका डॉक्टर आपको बोलते हैं वैसे ही आप उसी तरह परहेज करिए। नियम से अपनी दवाई को लीजिए, जो वो आपको कहते हैं आपको वो करना ही पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है, अगर 3 नियमों के आधार पर आप इस रोग को ठीक करना चाहें और ना कर पाए तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं तो जरूर आपने अपने रोग में जरूर असावधानी बरती है, क्योंकि आपने ही उस रोग को बिगाड़ा है। अगर आप चाहते हैं ठीक होना तो ये सब आपको करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि ये कैंसर पूरी बॉडी में फैलता ही जाए तो इसका मतलब आपने उसे अपने गले से चिपका रखा है और दोष दूसरों पर देते हैं कि मेरे को इलाज सही मिल नहीं पाया। अब आपने सोचना है कि ये बात सही है या गलत। ये ईश्वर की ऐसी संजीवनी बूटी है, समय का सदुपयोग करिए,
दूसरों पर विश्वास करिए और किसी चीज का सेवन नियमित रूप से करिए। ईश्वर भी कहते हैं आप अपने हर काम में सफल होंगे ही जरूर, अगर आप हर कार्य एक नियम के अनुसार करेंगे। अब आपने सोचना है कि बीमारी को पालना है या बीमारी को टाटा बाय बाय कर देना, ये आपके हाथ में है। आप 100 तरह की वीडियोस देखते हैं, अपने ध्यान को, अपने समय को मनोरंजन में कहीं भी खर्च करते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जिससे आपको भी लाभ मिले। आप जो वीडियो देख रहे हैं या जहां अपना समय लगा रहे हैं या जो भी आप कार्य करें, उससे मन तो आपका खुश हुआ, लेकिन आपको लाभ कुछ तो नहीं हुआ, आपके पास कुछ आया तो नहीं। आपको किसी भी कार्य को करने का तभी फायदा है जब आपका खुद का भला हो, आप किसी चीज से या तो किसी परेशानी से मुक्त हो या फिर आपको कुछ ऐसा बेनिफिट मिले, ऐसा लाभ मिले जो आपने कभी सोचा भी ना हो, या आपके कोई रास्ते ऐसे जो बंद पड़े हों और किसी चीज को देखने से आपके रास्ते खुल गए हों। तो मुझे लगता है ऐसे कुछ समय पर अपने कार्य करने से आपको बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने निकट के लोगों को, अपने परिवार वालों को या अपने कुछ क्लोज लोगों को ज़रूर सेंड करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बात सही लगी या गलत लगी, कि दवाई तो आपको हर जगह से मिल सकती है, हर स्टोर से मिल सकती है, किसी भी केमिस्ट की दुकान से मिल सकती है, लेकिन दवाई के पीछे का जो राज है, जो असली इलाज है, जो असली संजीवनी बूटी है, वो आपको हर जगह नहीं मिल पाएगी। वो बड़ों के पास जाकर या किसी अच्छे शिक्षक के पास जाकर या किसी समझदार से ही आपको ये दवाई मिल सकती है। और अगर हमें ये सब मिल जाए तो मुझे लगता है कि हम अपने हर रोग का इलाज चुटकी में कर लेंगे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, कि आपके करने से किसी का कुछ बन जाए तो इससे बेहतर है आप कुछ कर दिखाएं। थैंक यू सो मच।